करने आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं। तो साथियों, जब ये बात है कि 4 जून के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात है कि 4 जून के बाद पुनः केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ जाती है कि यहाँ से बक्सर लोकसभा से हम एक ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जो भारत की संसद में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हम लोगों के कार्य कर सके। ऐसे में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पास एक पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी प्रत्याशी है, एक ऐसे प्रत्याशी जिनके पास हर समस्या के समाधान का अनुभव, जो पढ़े लिखे, जिनको प्रधानमंत्री जी मानते हैं, जिनको मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानते हैं, और आज जिनके लिए हम संजय जायसवाल जी, ऋतुराज जी, युवराज पांडे जी, हम तमाम लोग आज जिनके लिए आपसे आग्रह करने आए हैं, ये आग्रह है कि आने वाले दिनों में यहाँ से अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनकर भेजिए जो दिन रात आपके लिए कार्य करे, जो आपकी समस्या के समाधान को लेकर तत्परता दिखाए। और ये हम लोगों के खुशी और गर्व की बात है कि मुकेश तिवारी जी के रूप में हम लोगों के पास एक ऐसे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति, निर्देश जी का एक और परिचय आप लोगों को देना जरूरी है। हमारे भाई ही नहीं बल्कि जब पहली बार हम भारत की संसद में पहुंचने का काम किए थे, हम बात कर रहे 2014 में, जब हम जमुई लोकसभा थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमको जमुई से चुनाव जिताकर भारत की संसद में भेजने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी थे। तो ऐसे में मेरे एक साथी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन्होंने आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान को जमुई से जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे ज्यादा मतों से नीतीश कुमार जी को जिताकर भारत की संसद में भेजा जाए। साथियों, जब ये जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना देश के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज से पहले हमने से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन से पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये प्रधानमंत्री जी की वजह से। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। बिहार जैसे राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे। भारत जब विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार विकसित होगा, हम लोग की बक्सर लोकसभा विकसित होगी, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव को विकसित करने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे, जिसकी नींव इन्होंने कार्य करने शुरू की। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में एक परिवार में शौचालय बनाता
प्रधानमंत्री चूल्हा चौका झूठ रही महिला के साथ की चिंता कर उनके उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम करता है। आज से पहले हम लोग के घर में कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपनी जरूरत पूछती थी। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने गरीबों के यहाँ बीमारी की चिंता की। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने देश की दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ये सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री जी के हमारे प्रधानमंत्री ने सड़क से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी, हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं ऐसे ही रामलला टेंट के नीचे 500 साल तक धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात तूफान बारिश में टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने रामलला के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आस्था को सम्मान दिया, महिलाओं की चिंता की, किसान मजदूरों की चिंता की। ये हमारे प्रधानमंत्री की लाठी जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया और आज एक विधिवत तरीके से हम लोगों की जमीन लूटने का कानून ये महागठबंधन के लोग बना इनहेरिटेंस टैक्स का कानून लाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता रखते हैं। अगर ये कानून आ गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है गरीब किसान की गरीब मजदूर की जो भी जमीन है या चाहिए उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद ये लोग अपने खाते में ले जाएगा, अपनी संपत्ति में ले जाएगा। इस सोच के साथ राजद और कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और ये सोच हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बोलेंगे संविधान खतरे में, बोलेंगे आरक्षण खतरे में, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों आप लोगों के सामने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न आरक्षण को कोई खतरा है पर हाँ खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को करें। यहाँ पर बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है? आप उठा के बताइए किस किस को मिलता है? अनाज मिल रहा है ना? सब्जी मिलता है कि नहीं मिल रहा है ना? सब मिलना बंद हो जाएगा। जितना अनाज है सब मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद वाला जीता ना अनाज मिलेगा न 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा और न ही आप लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा देगा। सब योजना को ये लोग बंद करना चाहता क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं कि कोई गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। 4-5 धर्म मजहब में सिर बांटने की राजनीति करके भाई को भाई से अलग करने की सोच को सामने का काम ये महागठबंधन के लोग करते हैं और आज इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए। आज और चुनाव में प्रचार में ज्यादा समय बचा नहीं है, कल तक प्रचार है और उसके बाद 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को मतदान है ना भैया? 1 तारीख को मतदान है। ऐसे में अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोगों को इस मतदान में और ये वादा मुझे अपने तमाम युवा साथियों से चाहिए
तो वादा करिए, कीजिएगा वादा, पक्का कीजिएगा वादा अपने तमाम युवा साथियों से। पहला वादा कि जहां जहां अब चुनाव में समय बचा नहीं है, तो जहां चिराग पासवान नहीं जा सकता, आप लोगों को चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर मेरी बातों को बताना होगा और आदरणीय नीतीश तिवारी जी के पक्ष में आप लोगों को चिराग पासवान बनकर वोट मांगना होगा। मांगेगा, बनेगा चिराग पासवान, ऐसे ही दोनों हाथ उठा के बताए, बनेगा चिराग पासवान, बनेगा चिराग पासवान, बनेगा चिराग पासवान, जाइएगा नरगढ़, पक्का बोलिएगा चिराग पासवान के बारे में, बोलेगा हमारे भाई नीतीश जी के बारे में। दूसरा वादा, चुनाव के दिन 1 तारीख को आप लोगों के बूथ पर कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, दोस्त रिश्तेदार, कोई नहीं बचना चाहिए। 100% मतदान अपने बूथ पे करवाइएगा, करवाना होगा 100%। गर्मी का समय है, ये युवाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि कोई महिला, कोई बुजुर्ग नहीं बचे, सबको मतदान केंद्र लेकर जाना होगा। लेकर जाइएगा, पक्का लेकर जाइएगा। कितने नंबर पर बदलिएगा, कितना नंबर सबको पता, 2 नंबर एक दिखाइए, सब 2 नंबर, 2 नंबर। अभी मेरे भाई ऋतुराज जी बोल रहे थे, 2 नंबर विजय का निशान होता है, दिखाइए सब लोग ये विजय का निशान। 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर, और ये कमल छाप पर जब आप बटन दबाइएगा तो न सिर्फ मेरे भाई नीतीश तिवारी जी जीतेंगे, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, जीतन राम मांझी जी को मजबूती